कल्पना कीजिए कि आप 3 पवित्र नदियों के किनारे खड़े हैं। चारों ओर लाखों लोग, गूंजते मंत्र और एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा जो आपको महसूस कराएगी कि समय थम गया है। स्वागत है दोस्तों, आप देखने वाले हैं दुनिया के सबसे अद्भुत और भव्य आयोजन को, कुंभ मेला 2025। ये कोई साधारण मेला नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक धरोहर का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया से करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता है। चाहे आप पहले कुंभ मेले में गए हों या पहली बार इसे अनुभव करने की सोच रहे हों, इस वीडियो में हम आपको एक अद्वितीय यात्रा पर लेकर चलेंगे। कुंभ के इतिहास से लेकर इसके चमत्कारिक दृश्यों तक, नागा साधुओं की भव्यता से लेकर पवित्र नदियों के संगम तक, तीर्थयात्रियों के स्नान, साधुओं की भीड़ और रंगीन टेंटों के दृश्य। तो इस 8 मिनट की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं वो रहस्य जो इस हजारों साल पुराने आयोजन के पीछे छिपे हैं। साथ ही जानेंगे कि क्यों हर 12 साल में करोड़ों लोग यहाँ आते हैं और 2025 में आप कैसे इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आप 2025 में कुंभ मेला का हिस्सा बनने का सोच रहे हैं या फिर सिर्फ इस बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इसके अलावा हम आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे, आपकी यात्रा की प्लानिंग से लेकर मेले में सुरक्षित और आरामदायक रहने तक। क्या आप तैयार हैं एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा के लिए? तो चलिए डूबते हैं इस अनोखी दुनिया में, जहां आस्था और परंपरा का संगम होता है। कुंभ मेला 2025। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कुंभ मेला इतना बड़ा आयोजन क्यों है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका संबंध अमृत की बूंदों से है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय देवता और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर लड़ाई हुई थी। उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और इन्हीं जगहों पर कुंभ मेला होता है। प्रयागराज में इस बार 2025 में महाकुंभ मेला होने वाला है, जो पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर होगा। और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, यानी स्पिरिचुअल डिटॉक्स। अब सबसे दिलचस्प बात, कुंभ मेला का हाईलाइट होते हैं साधु, खासकर नागा साधु, जो पूरी तरह से नग्न रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म मलते हैं और गुफाओं में रहकर कठोर तपस्या करते हैं। जब ये लोग मेले में आते हैं तो एकदम रॉयल एंट्री करते हैं। ये नागा साधु अपने हाथ में त्रिशूल और सिर पर जटा रखते हैं और इनके दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप कुंभ में कई और प्रकार के साधु भी देखेंगे, जैसे सन्यासी, अवधूत और कई और मजेदार बात यह है कि कई लोग साधुओं से आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने आते हैं और इनके प्रवचन सुनने का भी मौका मिलता है। एकदम वेदांत वाइब्स मिलेंगे आपको। अब चलिए प्रैक्टिकल बातें करते हैं। कुंभ मेला 2025 में कैसे पहुंचना है? फ्लाइट से। अगर आप लंबी दूरी से आ रहे हैं तो आपको फ्लाइट से प्रयागराज पहुंचना सबसे आसान होगा। प्रयागराज का अपना एयरपोर्ट है और अगर फ्लाइट नहीं मिली तो लखनऊ और वाराणसी से भी आप ट्रेन या कैब कर सकते हैं। ट्रेन की बात करें तो प्रयागराज देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं से भी सीधी ट्रेन पकड़ी और आप मेले में पहुंच गए। रोड ट्रिप लवर्स के लिए बस और कार का ऑप्शन है। देश के किसी भी कोने से यहां तक पहुंचना मुमकिन है। एक बढ़िया ड्राइव, खासकर अगर आप दोस्तों या परिवार के साथ आ रहे हैं। अब बात आती है स्टे की। देखिए, कुंभ मेला में इतनी भीड़ होती है कि आपको पहले से अपने ठहरने का प्लान करना चाहिए। बजट में अगर आप सस्ते में रहना चाहते हैं तो कुंभ मेला के दौरान कई धर्मशालाएं, आश्रम और सरकारी कैंप्स लगाए जाते हैं। यहाँ आपको बेसिक सुविधाएं मिलेंगी और रहने का खर्च बहुत कम होगा। लग्जरी में अब अगर आप थोड़ा लग्जूरियस फील करना चाहते हैं तो कई 5 स्टार होटल्स भी आसपास होते हैं, जहां आपको शानदार कमरे मिलेंगे। टेंट सिटी। कुंभ के दौरान बड़ी बड़ी टेंट सिटी बसाई जाती है, जहां आप एकदम अलग अनुभव ले सकते हैं। यहाँ के टेंट्स सस्ते से लेकर लग्जूरियस तक होते हैं। खास बात यह है कि
कि आप प्रकृति के बीच रहकर साधु संतों के पास रह सकते हैं। शो विजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्टे ऑप्शंस, कैंप्स, टेंट्स, होटल्स। खाने के मामले में कुंभ में लंगर और भंडारा सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। हर दिन लाखों लोग मुफ्त में खाना खाते हैं और ये भंडारे अक्सर साधुओं द्वारा चलते हैं। इसके अलावा शहर में कई स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और छोटे रेस्टोरेंट्स भी होते हैं जहां से आप लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुंभ मेला में आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए। ध्यान रखें कि यहाँ का मौसम ठंडा रहता है और संगम में स्नान के लिए आपको तैयारी करनी होगी। स्नान के लिए चप्पल और तौलिया, गर्म कपड़े। कुंभ मेला जनवरी से शुरू होता है तो ठंड जरूर होगी। चटाई या मैट अगर आप टेंट में रह रहे हैं या धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। जरूरी दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट, कैश और कार्ड दोनों, क्योंकि कई जगह डिजिटल पेमेंट नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुंभ मेला के लिए आपका बजट क्या होना चाहिए। बजट ट्रिप 5,000 से 7,000 रुपये तक, जिसमें आप धर्मशाला या टेंट में रह सकते हैं और साधारण खाना खा सकते हैं। मीडियम रेंज ट्रिप, अगर आप थोड़ा अच्छा होटल या टेंट चाहते हैं तो ये 15,000 से 20,000 रुपये में हो सकता है। लग्जरी ट्रिप, अगर आप फुल लग्जरी चाहते हैं तो 30,000 से 50,000 रुपये में एकदम शानदार अनुभव मिलेगा। कुंभ मेला के अलावा प्रयागराज और उत्तर प्रदेश अपने टेंटों के दृश्य। लग्जरी ट्रिप, अगर आप फुल लग्जरी चाहते हैं तो 30,000 से 50,000 रुपये में एकदम शानदार अनुभव मिलेगा। कुंभ मेला के अलावा प्रयागराज और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक कल्चरल और हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है। कुंभ के बाद आप यहाँ के इलाहाबाद किला, आनंद भवन और अन्य जगहों पर घूम सकते हैं। प्रयागराज अपनी गंगा यमुना संस्कृति के लिए जाना जाता है और यहाँ का अनुभव आपको एकदम स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कराएगा। चलिए अब आपको थोड़ी जानकारी दे दें उत्तर प्रदेश और खासकर प्रयागराज के बारे में। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास के लिए जाना जाता है। प्रयागराज में न केवल कुंभ मेला होता है बल्कि यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। कुंभ के बाद आप यहाँ के इलाहाबाद किला, आनंद भवन जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कुंभ मेला 2025 का सफ़र। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब आप अपने ट्रिप की प्लानिंग और भी आसानी से कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली और भी एक्साइटिंग ट्रैवल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। कमेंट में अपने सवाल और सुझाव ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुंभ मेला के इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन सकें। स्टे सेफ, स्टे स्पिरिचुअल और याद रखिए, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद।